नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर कविता फीबी कैरी की अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो न जाने कितनी पीढ़ियों से सुनाई जा रही है। तो चलिए आज पता लगाते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है जो ये आज भी इतनी मायने रखती है। कभी सोचा है कि लालच की असली कीमत क्या हो सकती है? और यही सवाल असल में इस पूरी कविता का दिल है। इसका जवाब हमें एक ऐसी कहानी की तरफ ले जाता है जो एक बहुत गहरी चेतावनी देती है। तो चलिए, कहानी शुरू होती है नॉर्थलैंड से, एक ऐसी बर्फीली और ठंडी जगह जहां कुदरत का मिजाज काफी सख्त है। जरा सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जहां सर्दियां इतनी लंबी और अंधेरी होती हैं कि पूरी रात सोने के बाद भी सुबह नहीं होती। ये है नॉर्थलैंड की कठोर सच्चाई जो हमें वहां की मुश्किल जिंदगी का एक छोटा सा एहसास कराती है। कविता में बच्चों की एक बड़ी प्यारी तस्वीर खींची गई है। वहां के बच्चे अपने मजेदार रोएदार कपड़ों में भालू के शावकों जैसे लगते हैं। ये तुलना सिर्फ एक क्यूट इमेज ही नहीं बनाती, बल्कि इस बात पर भी जोर देती है कि उस जमा देने वाली ठंड में जिंदा रहने के लिए ये गर्म कपड़े कितने जरूरी हैं। और यही कहानी में एंट्री होती है दो किरदारों की। इनकी बस एक छोटी सी मुलाकात पूरी कहानी का रुख तय कर देती है। तो एक तरफ है संत पीटर, जो दुनिया भर में घूम घूम कर उपदेश दे रहे हैं। दिन भर के उपवास से वो बुरी तरह थक चुके हैं और भूख से बेहाल हैं। सूरज ढलने को है और वो एक झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचते हैं। अब देखिए, एक तरफ झोपड़ी के अंदर की गर्माहट है जहां ताज़ा केक बन रहे हैं, और दूसरी तरफ बाहर खड़े संत की भूख और ठंड। यहीं से कहानी का असली टकराव शुरू होने वाला है। संत पीटर ने कोई बड़ी चीज नहीं मांगी। उनकी गुजारिश बहुत सीधी साधी थी। उस महिला के बनाए ढेरों केकों में से सिर्फ एक केक। पर कभी कभी एक छोटी सी बात ही किसी का असली चेहरा सामने ले आती है, और यहां भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और यहीं से उसका लालच एक केक करके सामने आता है। पहले उसे लगता है कि जो केक वो बना रही है वो देने के लिए कुछ ज्यादा ही बड़ा है, तो वो एक छोटा केक बनाती है, लेकिन उसे वो भी बड़ा लगने लगता है। आखिर में वो आटे का एक बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे पापड़ जितना पतला बेलती है, पर उसका लालच उसे वो टुकड़ा भी देने से रोक देता है। ये लाइनें असल में उसके दिमाग में चल रही सोच को दिखाती हैं। वो खुद खाती है तो सबसे छोटा केक भी ठीक लगता है, पर किसी और को देने की बारी आती है तो वही छोटा सा टुकड़ा भी बहुत बड़ा लगने लगता है। यही तो है लालच का अजीब सा तर्क। और आखिरकार उसने वही किया जो एक लालची इंसान करता है। इतनी जद्दोजहद के बाद भी उसने भूखे संत को एक टुकड़ा तक नहीं दिया। बस इसी हरकत ने संत पीटर के सब्र का बांध तोड़ दिया और उस महिला की किस्मत हमेशा के लिए तय हो गई। कहते हैं ना, सब्र का बांध टूट गया। और यहाँ तो एक संत का सब्र टूटा। उस महिला की कंजूसी इस हद तक बढ़ गई कि उसने एक संत को भी गुस्सा दिला दिया, और यहीं से कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। संत पीटर के श्राप के शब्द बहुत साफ थे। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि जो इंसानियत की सबसे जरूरी चीजें जैसे खाना, घर और गर्माहट दूसरों के साथ बांट नहीं सकता, वो इंसान के रूप में रहने के लायक ही नहीं है। यानी सजा भी बिल्कुल वैसी ही मिली जैसा गुनाह था। जिन सुख सुविधाओं को उसने बांटने से इनकार कर दिया, वो सब उससे छीन ली गईं और उसे एक मुश्किल भरी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया गया। और ये सब हुआ पलक झपकते ही, बिल्कुल जादुई अंदाज में। श्राप मिलते ही बिना एक शब्द कहे वो चिमनी के रास्ते ऊपर उड़ गई। हमेशा के लिए बदल चुकी थी। वो एक कटफोड़वा बन चुकी थी। उसके इंसान होने की बस एक ही निशानी बची थी, उसकी लाल टोपी जो अब उसके सिर पर लाल पंखों का ताज बन गई थी। और उसके कपड़े, वो आग में जलकर कोयले की तरह काले हो गए, शायद उसके पत्थर दिल की तरह। तो सवाल ये है कि इस कहानी का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक कहानी है? नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। देखिए, ये कविता एक लेजेंड है। लेजेंड मतलब वो पुरानी कहानियां जो शायद सच ना हो, लेकिन उनमें जिंदगी का एक गहरा सबक छिपा होता है। इन्हें खास तौर पर बच्चों को सुनाया जाता है ताकि वो जरूरी बातें सीख सकें। तो कुल मिलाकर इस कहानी से हमें कई बातें सीखने को मिलती हैं। ये सिखाती है कि लालच और स्वार्थ हमें इंसानियत से कितना दूर कर देते हैं,
और उदारता और दूसरों का दर्द समझने की भावना ही हमें सही मायने में इंसान बनाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे हर काम का एक नतीजा होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। और कहते हैं कि ये कहानी आज भी वहां जिंदा है। जब भी बच्चे जंगल में किसी कठफोड़वे को देखते हैं तो बड़े बुजुर्ग उन्हें उस लालची औरत की कहानी सुनाते हैं, एक चेतावनी की तरह कि देखो लालच का अंजाम क्या होता है। और यहीं पर कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो कठफोड़वा तो आज भी अपनी सजा के तौर पर भोजन के लिए पेड़ में छेद कर रहा है, लेकिन असली सवाल तो ये है, क्या हम इंसान होने के नाते अपना सबक सीख पाए हैं? ये कविता लालच और दरियादिली का एक ऐसा संदेश देती है जो कभी पुराना नहीं होता और आज भी उतना ही जरूरी है जितना सदियों पहले था।